क्या हो जब मौत आपके सामने खड़ी हो। और जब एक्सीडेंट में पीछे टायर के पीछे में खिंच रहा था तो मुझे पता नहीं है कैसे वहाँ पुलिस आई, कैसे आई। मेरे को पुलिस ने उठाया वहाँ से। हुआ तो मेरी ये टांग पूरी जो राइट वाली टांग है बिल्कुल यहाँ धड़ से अलग थी। मेरी पेशाब की नली फट चुकी थी। क्या शास्त्र अनुकूल साधना से जीवन दान मिल सकता है? तो मैं ये शोर मचा रहा था कि मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, जब तक किसी ने नहीं बचाया। तब अंत में मेरे को एक वाणी याद आई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि सांस निकले तो नाम के द्वारा ही निकले। तब मैंने सत नाम का जाप किया। मेरा 2 नाम का जाप हुआ था भगत जी, तभी तुरंत। क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई सत भक्ति से अकाल मृत्यु भी टल जाती है? कैसे संत रामपाल जी महाराज अपने साधक के श्वास बढ़ाकर उसे जीवन दान दे देते हैं? आज की सत्य घटना है बुलंदशहर यूपी के दिनेश गुर्जर की। दिनेश जी ने आज की अपनी आप बीती में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जो अद्भुत चमत्कारों से भरी है। दिनेश जी ने संत रामपाल जी महाराज की शक्ति और सामर्थ्य का गुणगान करते हुए बताया कि कैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी ऐसा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर हुआ कि शायद ऐसा एक्सीडेंट किसी ने देखा। जो देखने वाले थे वहाँ सब ये बोले थे कि ये बचेगा नहीं बंदा। वहाँ साथ मेरे गांव वाले ये इंतजार कर रहे थे कि कब इस बंदे की डेड बॉडी आने वाली है। तो आइए इस घटना की पूरी सच्चाई विस्तृत में जानते हैं खुद दिनेश गुर्जर से इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश गुर्जर है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर यूपी से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पूरे देवी देवताओं की पूजा करता था। मैंने एक गुरु भी बना रखे थे जिनका नाम राजा राम महाराज था, चित्रकूट से थे। और उन्होंने मेरी पत्नी को भी जो नामदान दिया था उनको दूसरा नाम दिया था। मुझे नामदान दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मेरी पत्नी को जो नाम दिया था उन्होंने ओम नमः शिवाय। बोला इनका जाप किया करो, बस सुबह शाम इनका जाप पे लगे रहो। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा आपने एक गुरु भी बनाया। तो इन सही भक्ति साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? उनकी भक्ति साधना से लाभ तो कुछ नहीं है, हानि जरूर है। क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी उनसे नामदान ले रखा जो 1998 में एक्सपायर हो गए। उनसे हानि और लाभ का तो कोई पता ही नहीं चला कि लाभ क्या होता है। तो इससे हानि में ही रहे। हमें अभी तक कोई लाभ ऐसा दिखाई नहीं दिया जब तक हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, क्योंकि मैं नोएडा में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब थी मेरी। वो मेरे साथ आते थे नोएडा को। उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। तो वो मेरे पीछे बताते थे बैठे बैठे कि भाई हम रास्ते से आते थे तो मंदिरों को अपना सिर झुकाते थे, मंदिरों में झुक के आते थे। वो बोलते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप सही भक्ति नहीं कर रहे, आप इन बाबा उनके पीछे क्यों लग रहे हो। तो मैं उनका विरोध करता था कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है। तो मैं ये बोलता था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब तो संत हैं। इतनी उनसे मेरी ये चलती थी। उन्होंने मेरे पूछा, बोला कि तो आप अपना फ़ोन दो। फ़ोन में उन्होंने मेरे को कुछ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग डाउनलोड किए। उन सत्संगों को मैं सुनने लगा। उसके बाद हमारे पत्नी जो थी उसने एक लड्डू गोपाल भी रख रखे थे, क्योंकि वो भक्ति की ज़्यादा चाहता थी। उसको लड्डू गोपाल में बोलने लगा कि आप जो सुने ये सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद आप देखो कि आप पीतल की पूजा कर रहे हो। आप इन पत्थरों की और इन पूजाओं में आपने कुछ नहीं रखा। उनको देवी सरस्वती पूरी ऐसे याद थी, कंठ से याद थी। वो पूरी देवी की भक्ति करती थी, साथ में लड्डू गोपाल कृष्ण जी की पूजा करती थी। और ज़्यादातर वो चैनलों पे अपने भागवत को देखा करती थी। उसके बाद सितंबर 2014 को मैंने बरवाला जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान लिया। और नामदान लेने के बाद में जब मुझे पता लगा कि सुख क्या होते हैं और दुख क्या होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुई? लाभ तो भगत जी मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने झड़ी लगा रखी है। आज तक लाभों की मैं गिनती कराऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी।
और शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन लाभों को मैं लिखवा नहीं सकता और बता नहीं सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर हुआ कि शायद ऐसा एक्सीडेंट किसी ने देखा। जो देखने वाले थे वहाँ सब ये बोले थे कि ये बचेगा नहीं बंदा। और जब एक्सीडेंट में पीछे टायर के पीछे मैं खिंच रहा था तो मैं ये शोर मचा रहा था कि मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, जब तक किसी ने नहीं बचाया। तब अंत में मेरे को एक वाणी याद आई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि सांस निकले तो नाम के द्वारा ही निकले। तब मैंने सतनाम का जाप किया। मेरा 2 नाम का जाप हुआ था भगत जी, तभी तुरंत आके वो डंपर रुक गया। उसके बाद में मुझे पता नहीं है कैसे वहाँ पुलिस आई, कैसे आई। मेरे को पुलिस ने उठाया, वहाँ से उठा के अस्पताल में एडमिट किया, जहाँ पर मेरा जो सब कुछ हुआ तो मेरा ये टांग पूरी जो राइट वाली टांग है बिल्कुल यहाँ धड़ से अलग थी। मेरी पेशाब की नली फट चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ से आते मेरे गाँव वाले ये इंतजार कर रहे थे कि कब इस बंदे की डेड बॉडी आने वाली है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा रखी कि मेरा जो चलना फिरना, अभी 2 साल हो गए इस एक्सीडेंट को मुझे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो भी त्रुटि होती है हमारे संत रामपाल जी महाराज कभी त्रुटि होने नहीं देते, और जो भी हमारे हानि होती है उसको टाल देते हैं। कभी भी परमात्मा ने हमें दुख की तरफ जाने नहीं देते और आगाह कर देते हैं कि अभी तुम्हारे को ये दुख होने वाला है तो तुम सतर्क हो जाओ। उसके बाद घर बन गया। घर के बाद में मैं नामदान लेने के बाद में मेरी बच्ची की शादी हो गई। उसमें ना कोई दहेज, 1 रुपए का भी दहेज नहीं देना पड़ा, ना कोई खर्चा हुआ, ना कोई आने का खर्चा, ना कोई जाने का खर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, मेरे घर बैठे सब कुछ काम ऐसे ही बनते चले गए। मुझे एक लड़की की शादी से पहले मुझे घर पे कुछ काम कराना था, वो काम भी ऐसे ही घर पे बैठे बैठे हो गया। उसको समझ लो कि घर पे बैठे बैठे एक ईंट वाला आया कि बोला कुछ तुम्हें ईंट चाहिए। मैं बोला ईंट तो चाहिए। बोला ले लो, ईंट दे दी उन्होंने। वहीं पे फिर मेरे को राजमिस्त्री की जरूरत पड़ी। वहाँ राजमिस्त्री भी मेरे घर पे आए, बोले कि आपको कुछ काम करवाना है। मैं बोला जी बिल्कुल करवाना है। तो उन्होंने बोला जी ठीक है हम कर देंगे। मैं बोला ठीक है जी कर दो। तो उन्होंने घर पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने इतनी दया बख्शी है हम पे तो बहुत ज्यादा, इसके तो हम कभी गुण भूल ही नहीं सकते। और जो जगत है, मैं गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ हूँ, ये जगत तो इतना खिलाफ रहता है। मैं इन गुर्जर भाइयों से तो ज्यादातर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान तो सुने। वो अपने हुक्के और तमाकू में लगे रहते हैं। मेरे से बोलते हैं कि तुम्हारा परमात्मा क्या कर लेगा, तुम्हारा परमात्मा कौन है। मैं उनको बार बार समझाता हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ कि तुम आओ, इसमें जगत में इसमें कुछ नहीं रखा, मान बढ़ाई में सब चले जा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफी लाभ प्राप्त हुए तथा आपकी बेटी की शादी बिना दहेज के हुई। आपका एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपकी जान जानी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आपकी जान बच गई। तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जन समुदाय को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब जन समुदाय समझ लो कि धरती पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आओ और उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त करो। मैं जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ वो गुर्जर समाज है। मैं उस समाज को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी मान बढ़ाई को त्याग दें और संत रामपाल जी महाराज के कुछ सत्संग सुने, जो कि टीवी पर बहुत हर चैनल पर चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों पे आ रहे हैं, और उनको सुनकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और इसका लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए जो टीवी पे चैनलों पे जो सत्संग आ रहा है उसके नीचे एक पट्टी चलती है। पट्टी पर सतलोक आश्रम के नंबर चलते हैं। उन नंबरों से आप फोन करें और उनके जो आपका नियरेस्ट जहाँ भी नामदान केंद्र होगा वहाँ का आपको एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लें और उनसे जुड़ें और अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद सर।